स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। बेस्ट डैड बनने की किताब। गुड मॉर्निंग। अरे कुमन, तुम ठीक हो? तुम्हें कोई चक्कर तो नहीं आया ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। सरस, हाँ बैठो ना। अच्छा पहले तुम बैठो। अरे बैठो बैठो। सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। वैसे ये क्या पढ़ रहे हो तुम? ये मैनेजमेंट की किताब है। वो यहाँ। सरस, सरस तुम एक परफेक्ट पापा बनोगे। तुम्हें कैसे पता कि मैं परफेक्ट पापा बनूंगा? मैं तो पहली बार पापा बन रहा हूँ ना। मुझसे प्यार करना किसी ने सिखाया था तुम्हें? अपनी जान से भी ज्यादा मुझे चाहते हो तुम। और ये बच्चा तो तुम्हारा हिस्सा है सरस। सरस, मैं जानती हूँ कि तुम इस बच्चे के लिए सारी दुनिया एक कर दोगे। और जब ये आएगा ना तो तुम सब कुछ भूल जाओगे। तुम वो सब करोगे जो ये किताब तुम्हें कभी नहीं सिखा पाएगी। मैं भी ऐसे ही करना चाहता हूँ। देखो, मैं जानता हूँ कि ये बच्चा हम दोनों की सबसे बड़ी खुशी है, इसलिए मैं कोई कमी नहीं रखना चाहता। मैं भी नहीं सरस, पर मैं इस बच्चे की खुशी पूरी तरह मना ही नहीं पा रही। इस बच्चे के नानी, नाना, दादी, काका, मामा सब इतने खुश हैं, पर मैं उनकी खुशी में शामिल ही नहीं हो पा रही। घर के हर कोने में जश्न चल रहा है, पर मैं उस जश्न का हिस्सा ही नहीं हूँ। सरस, मुझे सुबह की धूप, आंगन की ठंडी हवा, ये सब अच्छी लगती है। और मुझे यकीन है कि बच्चे को भी ये सब अच्छे लगेंगे। सरस, ये 9 महीने मेरे लिए बहुत खास है, तुम्हारे लिए भी। मैं इसका एक पल भी खाली नहीं जाने दूंगी। मेरे लिए सबसे जरूरी तुम्हारी खुशी है। जैसा तुम्हें ठीक लगता है वैसा करो। बस कभी कभी डर लगता है कि कहीं तुम्हें और बच्चे को कोई तकलीफ ना पहुंचे। कैसे तकलीफ पहुंचेगी सरस? तुम हो मेरे साथ, और मैं एक मिनट के लिए भी ये नहीं भूल सकती कि मैं इसकी माँ हूं। खुद से ज्यादा अपने बच्चे का ख्याल रखूंगी। ठीक। अच्छा, अब मैं हम दोनों के लिए कॉफी लेकर आऊंगी। मतलब सीढ़ियों से नीचे जा। अब ये ले, ये देखिए गई गाड़ी बेटा, और तुम्हारे लिए 2 छोटी छोटी प्यारी सी डॉल। हम आगे क्या करेंगे? आगे हम सब मिलके ब्लॉक्स बनाएंगे। ये रखा, फिर ये इसके ऊपर। हाँ, आओ आओ, इधर आराम से इसको लगाना। चलो आ जाओ, खेलो। देखो ये घुमा 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 घुमा। डैडी, ये सब खिलौने हैं काका, मेरे होने वाले भतीजे या भतीजी के लिए। अच्छा। डैनी, सारे खिलौने तू लाया? कुमुद और सरस के बच्चे के लिए? सरस, ये गाड़ी अच्छी है। इसी गाड़ी में बैठ के बच्चा अस्पताल से घर आएगा।
कोई बात नहीं काका, कोई बात नहीं, उड़ा लो मेरा मजाक। लेकिन देखना, मेरा आने वाला भतीजा या भतीजी इसी गाड़ी को लेकर पूरे घर में घूमेगा, नहीं तो नाम बदल देना मेरा। 2 साल बाद। डैनी सही कह रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा भतीजा और भतीजी जब बड़े हो जाएंगे ना, तब ये सब खिलौने से खेलेंगे। लेकिन जब पैदा होके घर आएंगे, उसके लिए कुछ लाए हो कि नहीं? बिल्कुल लाया हूँ। वो जब सोएगा ना, तो उसके झूले पर वैसे डैनी, कल तक तो तू चंद्र का मजाक उड़ा रहा था ना? और आज देखो खुद ही इतने सारे खिलौने लेके आ गया। ये दुकान में सिर्फ इतने ही खिलौने मिले तुझे? हाँ? क्या करूँ माँ, वहाँ पे सिर्फ इतने ही खिलौने थे। अब पहली बार काका बन रहा हूँ तो मुझसे रहा नहीं गया। हाँ। डैनी, इतने ही खिलौने थे या फिर और भी कुछ बाकी है? भाई अभी तो मैंने दिखाया ही क्या है, 6 महीने बाकी है। आगे आगे देखो काका क्या करता है। सिर्फ काका ही नहीं बुआ जी, मामा भी बहुत सारे खिलौने लेकर आए। बाप रे। देखो यश बेटा दिखा। सॉफ्ट साइज अच्छे है ना? अरे यश बेटा तू भी। माँ पहली बार मामा बन रहा हूँ, इतना तो बनता है ना? क्या है इसमें? अरे इसको कहते हैं खिलौने, इसको ये देख ये गाड़ी, ये ब्लॉक्स, ये बॉल, ये गन, इससे खेलेगा वो। इसमें क्या है? ये डॉल से कौन खेलता है? ये तो हम पहले खेलते थे। पहले खेलते थे। ये लेके आया। अरे ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़े बच्चों के लिए, हम जैसे बच्चों के लिए। इससे कैसे खेलेगा? तू ये देख, ये भांजा हुआ तो ये, भांजी हुई तो ये। अरे वाह यश, ये देखो कुमुद को जुड़वा होने वाले थे। अरे लेकिन इसमें क्या नया है? ये तो हम पहले खेलते थे। कुमुद क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बड़ी माँ, वो मैं सरस के लिए कॉफी लाने जा रही थी। मैं बना के लाती हूँ। अरे बड़ी माँ प्लीज, बहुत मुश्किल से मैंने उसे मनाया, प्लीज मुझे थोड़ा सा तो काम करने दीजिए प्लीज। भले। मुझे वो खिलौने वहां नहीं रखने चाहिए थे। वो बॉल नहीं फेंकनी चाहिए थी। क्यों फेंकी वो बॉल मैंने? यश बेटा, हादसा होना था सो हो गया। अब ये सब मत सोच, बस अम्बे माँ से प्रार्थना करो हमारी बच्ची कुमुद ठीक हो। डॉक्टर कुमुद ठीक है? 1 मिनट बिठाइए। आइए। क्या हुआ डॉक्टर? एनीथिंग सीरियस? नहीं, अभी वो ठीक है। ये तो अच्छा हुआ मैं हॉस्पिटल में थी और पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मैनेज कर सकी। पर क्या? पर कुमुद जी की जो हालत है, ये मैं उनसे नहीं कह सकती। उनकी चेकअप के बाद मुझे ऐसा लगता है उनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है।
हे भगवान। अभी 3 महीने ही हुए प्रेगनेंसी को, अबॉर्शन सेफ है। अबॉर्शन? डॉक्टर, हम तो वो बच्चे को वो ये नहीं कर। ये करना होगा मिस्टर व्यास, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। मैं जानती हूँ आपके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होगा, पर जितनी जल्दी ले सकें उतना अच्छा। जितनी देर करेंगे अबॉर्शन में रिस्क बढ़ता जाएगा। फैसला हो चुका है। मैं अबॉर्शन नहीं करूंगी। कुमुद, तो देखिए, आप लोग सलाह कर लीजिए और सोच समझ कर ही फाइनल डिसीजन लीजिए। मैं चलती हूँ। टेक केयर। कुमुद, देखो, हम ये बच्चा नहीं रख सकते। प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूं तुम्हें कितनी तकलीफ होगी, मुझे भी बहुत होगी, पर तुम्हारी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए हमें इस बच्चे नहीं, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? इसलिए सोच सकता क्योंकि ये प्रेगनेंसी तुम्हारी जान ले सकती हाँ, है। ले सकती है, पर मैं एक माँ हूँ और मैं अपनी बच्ची की जान नहीं लूंगी। तुम किसी की बेटी और किसी की पत्नी भी हो। देखो, मैं तुम्हें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने दूंगा। तो क्या चाहते हो तुम? कि मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं दूं? पैदा होने से पहले उसे मार दूं? कुमुद बेटा, तुम्हारे इस बच्चे ने दुनिया में जन्म नहीं लिया है। शायद उसकी किस्मत में इतनी ही जिंदगी लिखी थी, उसे बस इतना ही जीना था। सरस ठीक कह रहा है। मेरी माँ बनकर नहीं, एक औरत बनकर सोचिए। अगर मेरी जगह आप होती तो क्या आप भी ये करती? क्या मुझे अपने पेट में ही मार दिया होता आपने? बेटा, ये क्या कह रही है तू? देखा बापू, जो आप सुन भी नहीं सकते वो आप सब मुझे करने के लिए कैसे कह सकते हैं? हाँ, मैं तब भी कुछ नहीं होने देती और आज भी कुछ नहीं होने दूंगी। बेटा, तुम्हारे बिना हम जीना सोच भी नहीं सकते। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा दिल अंदर से कितना टूट रहा है, पर तुमने तो तुम्हारे बच्चे को गले भी नहीं लगाया है और मैंने तुम्हें जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी आंखों के सामने तुम्हें कैसे होने दूं?
छोड़ बेटा, मेरी बच्ची, तेरी और हम सबकी भलाई इसी में। नहीं, प्लीज मेरी बात सुनो। देखो, मुझे दूसरी बार सोचने की जरूरत नहीं, मुझे किसी के बीच झुकने की जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। और देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं कुछ भी सह सकता हूं, पर तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। मेरा बच्चा जन्म लेगा क्योंकि ये उसका हक है, और ये हक मैं उससे नहीं छीनूंगी। मैंने भी हमारे बच्चे के लिए बहुत सपने देखे। ये फैसला मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, पर और कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास भी और कोई रास्ता नहीं है सरस। मैं जानबूझकर अपने बच्चे के साथ कुछ नहीं गलत होने दूंगी। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। और तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। कुछ नहीं होगा मुझे। देखो मेरी आंखों में, क्या तुम्हें कोई डर दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं होगा मुझे और मेरे बच्चे को। मैंने रिपोर्ट्स देखी, डॉक्टर ने जो कहा वो भी मैंने सुना, पर मेरा दिल कहता है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। सरस, मैं एक माँ बनूंगी और तुम पापा बनोगे। सरस, मैं देख सकती हूँ कि तुम हमारे बच्चे के साथ खेलोगे, उसे बहुत खुश रखोगे। सरस, ये सब देखा है मैंने। मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकती। सरस प्लीज, मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकती। सरस प्लीज। ठीक है, ठीक है। सरस बेटा, मौसीबा, अगर कुमुद को विश्वास कि उसे और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तो मैं कुमुद के साथ हूं। हम ये बच्चा नहीं करेंगे। अब डोनर भी और आप सब आज के बाद एक भी आंसू नहीं। बच्चे की खबर से जैसे सब पहले खुश थे वैसे ही रहे। बच्चे के आने की तैयारी करेंगे, वादा कीजिए आप सब। अब हंसिए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।